हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एसआर फार्मेसी की तरफ से आपके लिए आपकी एग्जिट एग्जाम के लिए ले आए हैं क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग कंसर्न विथ। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि बॉडी अगर ड्रग के साथ रिएक्ट करता है तो उसको क्या कहेंगे। तो दोस्तों उसका सीधे सीधे और सिंपल आंसर है फार्माकोकाइनेटिक। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है कि फार्माकोलॉजी के फादर कौन है। फार्माकोलॉजी के फादर हैं ओस्टवाल स्किमबर्ग। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड। यानी कि जब हम पढ़ते हैं पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग को तो उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। चौथा सवाल हमारा, compilation of the information on the drugs in the form of monograph without going into theoretical concept, mechanism of action and other aspect। यानी कि चौथा क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यानी संग्रहण इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, जो हमारे ड्रग की इंफॉर्मेशन है मोनोग्राफ में के रूप में, उस बिना किसी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या अदर एस्पेक्ट के, तो उसको हम क्या कहेंगे। उसको हम कंपेडिया कहेंगे, मार्टिनडेल द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहेंगे, फार्मुलरीज कहेंगे, फार्माकोपिया कहेंगे। दोस्तों इसको हम कंपेडिया कहेंगे क्योंकि कंपेडिया में ही होता है हमारे मोनोग्राफ, और जिसमें हमारे ड्रग के इंफॉर्मेशन छुपे होते हैं, उसमें कोई थ्योरेटिकल मैकेनिज्म एक्शन ऐसे कुछ बात नहीं होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा सवाल, ड्रग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। यानी कि ड्रग या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हमारे ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, प्रिवेंशन में इस्तेमाल होते हैं रेयर डिजीज के। दोस्तों यहाँ देखिए रेयर डिजीज की बात कर रहा है। अगर हम इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट में या प्रिवेंशन में रेयर डिजीज के तो उसको क्या कहेंगे। उसको दोस्तों हम प्रिवेंटिव मेडिसिन ड्रग्स नहीं कहेंगे, प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं कहेंगे, ऑर्फन, हाँ ऑर्फन ड्रग कहेंगे। इसमें जब हम रेयर डिजीज की बात करेंगे तो इसमें हम ऑर्फन ड्रग ही समझेंगे। चलिए दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन है द टेबलेट कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग आर क्रश्ड इन द माउथ इज। यानी कि छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टेबलेट जो कंटेनिंग ड्रग कंटेन करता है प्लस अंदर माउथ के टंग के अंदर हम रखेंगे और उसको क्रश करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे। उसको कहेंगे सबलिंगुअल ड्रग्स। चौथा ऑप्शन सही है। इसी तरह दोस्तों हमारा सातवां क्वेश्चन, द ड्रग इज इंजेक्टेड इन वन ऑफ द लार्ज स्केलेटल मसल्स ट्राइसेप ग्लूटियस मैक्सिमम रिक्टा फेमोरस। दोस्तों कहना चाह रहा है अगर हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं किसी लार्ज स्केलेटल मसल्स में, जैसे ट्राइसेप्स हो गया, ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया, रेक्टस फीमोरस हो गया, यानी कि ये सारे मसल्स के नाम हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे। हम उसको इंट्राडर्मल कहेंगे, नहीं इंट्राडर्मल की डेफिनेशन ये नहीं है। रेक्टल रूट कहेंगे, नहीं रेक्टल रूट का भी ये डेफिनेशन नहीं। इंट्रामस्कुलर, हाँ ये इंट्रामस्कुलर ही है क्योंकि ये लार्ज स्केलेटल मसल्स में लगाया जाता है। इंट्राविनस तो हमारे वेन्स में लगते हैं। इसी तरीके से आठवां क्वेश्चन, ड्रग्स बॉन्ड विथ प्लाज्मा प्रोटीन इज। दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रग बॉन्ड विथ प्लाज्मा प्रोटीन विथ, अगर हमारे हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड है तो क्या वो एक्शन शो करेगा। क्या वो फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होगा, क्या वो फार्माकोडायनेमिक इनर्ट होगा, क्या वो फार्माकोकाइनेटिक एक्शन देगा या फिर फार्माकोडायनेमिक एक्शन देगा। दोस्तों जब प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग से बाइंड होता है तो वो किसी भी तरीके का डायनेमिक एक्शन नहीं देता है, फार्माकोकाइनेटिक होता है, इसलिए हम कहेंगे फार्माकोडायनेमिकली इनर्ट। चलिए दोस्तों नवा क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, यानी कि एब्जॉर्प्शन किस रूट से हो सकता है। पैसिव डिफ्यूजन से होता है, एक्टिव डिफ्यूजन से होता है, पोर ट्रांसपोर्टेशन से होता है। दोस्तों हमारा तीनों से होता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव।
इसी तरीके से 10वां क्वेश्चन, ड्रग दैट बाउंड हाईली प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि जो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग हैं, जैसे अल्बुमिन है, तो वो कौन से ड्रग हैं दोस्तों? हमारा वारफरीन है, एनसिड है, बारबिटूरेट। दोस्तों बारबिटूरेट ही होता है जो एक एग्जाम्पल इनमें से है। वैसे तो बहुत सारे अल्बुमिन से मोस्टली बाउंड होते हैं, हाईली बाउंड होते हैं, लेकिन इसमें जो है बारबिटूरेट ही है। चलिए दोस्तों अगला सवाल हमारा, विच ऑफ द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ मॉर्फिन। दोस्तों हमारा ये कहना चाह रहा है कि हमारे मेटाबोलाइट्स क्या है मॉर्फिन के। मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनिक एसिड, नहीं ये नहीं होता है। मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनिक, हाँ ये होता है मॉर्फिन का एक्टिव मेटाबोलाइट। एलोजेंथिन तो नहीं होता है, डिजिटॉक्सिन भी नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ एस्पिरिन, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ एस्पिरिन आपको बताना है। हाफ लाइफ ऑफ एस्पिरिन 4 आवर्स 6 आवर 20 है, ध्यान न मतलब हाफ लाइफ ऑफ एस्पिरिन हमारा 4 घंटे का होता है। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेटर डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेटर डेफिनेशन क्या है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के लिए। हैव बोथ एफिनिटी एंड मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बोथ एफिनिटी और एफिकेसी ये दोनों जो है हमारे एगोनिस्ट के डिफिनेशन में आते हैं। दूसरा है अफिनिटी एंड सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों क्योंकि यहाँ सब मैक्सिमल है। सब मैक्सिमल में हमारे जो है पार्शियल एंटागोनिस्ट आ जाएंगे। हैव अफिनिटी बट नॉट इंट्रिंसिक एक्टिविटी, दोस्तों ये सही है, हैव अफिनिटी बट नॉट इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द जीपीसीआर आर रिजल्ट इनहिबिटरी एक्शन, यानी कि ये कह रहा है ये जीपीसीआर यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का सवाल है, जो जिसमें हमको बताना है कि जीपीसीआर का किस टाइप का रिसेप्टर है जो इनहिबिटरी एक्शन देता है। जी एस स्टिमुलेटरी देता है, जी ओ टाइप भी नहीं है, जी आई, यानी कि ये इनहिबिटरी एक्शन देता है। दोस्तों ये जी आई टाइप वाला ही हमारा सही है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, मेजर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ द ड्रग दैट रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म इज। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मेजर ऑफ द एक्शन, यानी कि हम जो एक्शन फ्रैक्शन मेजर करते हैं एडमिनिस्टर्ड डोज के लिए, उस जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया है तो किसी अनचेंज फॉर्म यानी कि कोई बदलाव नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? बायोइक्विलेंस नहीं, बायोइक्विलेंस नहीं कहेंगे, इसमें दो अलग अलग ड्रग के एक्शन को दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बायोअवेलेबिलिटी, हाँ बायोअवेलेबिलिटी है इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन, एक्सक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट मोस्टली अकर बाई, यानी कि हमारा ये कहना चाह रहा है कि एक्सक्रीशन यानी कि ड्रग का एक्सक्रीशन किस रूट से ज्यादा होता है। ड्रग का एक्सक्रीशन होता तो है फीसेस के थ्रू, लेकिन तो इससे ज्यादा नहीं होता है। यूरिन, हाँ यूरिन जो है हमारा सही आंसर है। सलाइवा एंड स्वेट, मिल्क, ये सब होते हैं लेकिन मोस्टली नहीं, बहुत कम होते हैं। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन, ड्रग इज द theoretical volume of plasma from which the drug completely removed in unit time is called, यानी कि theoretical volume प्लाज्मा में जो हमारा होता है ड्रग का वो completely रिमूव हो जा रहा है एक यूनिट टाइम में, तो उसको क्या कहेंगे? उसको दोस्तों हम एक्सक्रीशन नहीं कहेंगे। एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन भी नहीं कहेंगे। मेटाबॉलिज्म, दोस्तों मेटाबॉलिज्म भी नहीं कहेंगे। क्लियरेंस, हाँ क्लियरेंस करेंगे। वन यूनिट टाइम में जो हमारा ड्रग एक्सक्रीट आउट हो रहा है थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा से, उसको हम जो है क्लियरेंस कहते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन डिनोट दैट, यानी कि ये कहना चाह रहा है रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, ये हम इसको क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा।
बाय अवेलेबिलिटी भी नहीं होगा, क्लियरेंस, हाँ क्लियरेंस में है कि हम इसको न्यूमेरिकल तरीके से हम इसको करें तो उसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन को हम क्लियरेंस कहते हैं। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच इज ऑर्फन ड्रग, ऑर्फन ड्रग क्या होता है, यानी कि इसमें से ये पूछना ये चाह रहा है कि इन सब में से कौन सा ऑर्फन ड्रग है, बेबी का जुमार, पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल या नन दी अबव। बेबी का पेनिसिलिन दोस्तों, पेनिसिलिन क्लोरामफेनिक और फेनिकॉल नहीं है। ऑर्फन ड्रग हमारा बेबा की जुमार है। इसी तरह के अगला क्वेश्चन दोस्तों, बीटा ब्लॉकर मोस्टली बाइंड विथ प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि ये कहना चाह रहा है बीटा ब्लॉकर मोस्टली बाइंड विथ प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो ज्यादातर किस प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या फिर अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। एल्बुमिन से बाइंड तो होते हैं लेकिन मोस्टली नहीं होते हैं, ग्लोबुलिन से भी नहीं होते हैं, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से, हाँ अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है, धन्यवाद।